कौन है बिल्किस बानो और क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आइए देखते। बिल्किस बानो और उनका परिवार 2002 के गुजरात में हुए दंगों के पीड़ितों में से एक है। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनके परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई। 21 साल से भी ज़्यादा पुराना बिल्किस बानो का मामला एक बार फिर चर्चा में है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के 11 दोषियों की रिहाई का गुजरात सरकार का जो फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने दोषियों को 2 हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया। ये सभी दोषी गुजरात के गोधरा में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बिल्किस बानो नाम की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले सजा काट रहे। इन्हें 15 अगस्त 2023 को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और जहां सजा सुनवाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफ़ी का फैसला कर सकता है। अदालत ने कहा, दोषियों की सजा माफ़ी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई थी। इस घटना में अयोध्या से लौटे करीब 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आगजनी की इस घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों की चपेट में आए कई परिवारों में से एक था बिल्किस बानो का परिवार। गोधरा कांड के 4 दिन के बाद 2002 को बिल्किस बानो के परिवार को बेहद क्रूरता का सामना करना पड़ा और उस वक्त 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 अन्य सदस्य भी थे। दंगाइयों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। 27 फरवरी की घटना के बाद प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। दाहोद जिले के राधिकपुर गांव में बिल्किस बानो का परिवार रहता था। दंगा बढ़ने देख परिवार ने गांव छोड़कर भागने का फैसला किया। उस वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। वह अपने 3.5 साल की बेटी साले और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ गांव से भाग गए। 3 मार्च 2002 को परिवार चपरवाड़ गांव पहुंचा और पन्नीवेला गांव की ओर जाने वाले कच्चे रास्तों में खेत में छुप गया। अदालत में दायर आरोप पत्र के मुताबिक सजा पाने वाले 11 दोषी समेत करीब 20 से 30 लोगों ने तलवार और लाठियों से उन पर हमला कर दिया। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई करते दौरान बिल्किस बानो और वकील की दर्दनाक घटना का बखान किया। उनकी ओर से वकील शोभा गुप्ता का कहना था कि एक आकस्मिक घटना नहीं थी। दोषी उनका पीछा कर रहे थे और दोषी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वे कहाँ छिपे हुए। वे खून के प्यासे थे। वकील ने अदालत को बताया कि जब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी तब उनके साथ कई बार क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी 3.5 साल की बेटी को चट्टान पर पटक कर मार दिया। वकील ने कहा कि वह हमलावर से गुहार लगाती रही, लेकिन उन्हें उन पर उनके परिवार पर कोई दया नहीं दिखाई। परिवार के साथ भी दरिंदगी और बर्बरता। वकील ने आगे बताया, बिल्किस की माँ और चचेरी बहन के साथ भी सामूहिक बलात्कार किया गया। उनकी हत्या कर दी गई। 4 नाबालिग भाई बहन, उनकी चचेरी बहन का 2 दिन का बच्चा, चाची चाचा, अन्य चचेरे भाई बहन की हत्या कर दी गई। वकील शोभा ने कहा कि जो शव बरामद किए जा सके उनके सिर और छाती कुचले हुए पाए गए। उन्होंने कहा कि हालांकि 14 मौत हुई, केवल 7 के शव ही बरामद किए जा सके क्योंकि जिस घटना जो स्थल पर हुई थी वह सुरक्षित नहीं था। घटना के बाद बेहोश हो गई थी बिल्किस, उधार मांगे थे कपड़े। इस हमले में केवल बिल्किस, उनके परिवार के पुरुष सदस्य और 3 साल का बच्चा बच सका। घटना के बाद बिल्किस कम से कम 3 घंटे तक बेहोश रही। होश के आने के बाद उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़े उतार लिए। फिर उनकी मुलाकात एक होमगार्ड से हुई जो उसे लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसने हेड कांस्टेबल सोमाभाई के गोरी के पास शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई के अनुसार गोरी ने शिकायत के अहम तथ्यों को छिपाया और उसे तोड़ मरोड़ कर लिखा।
के राहत शिविर में पहुंचने के बाद बिल्किस को जांच के लिए एक शासकीय अस्पताल में ले जाया गया। कुछ दिनों बाद उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक गया। यहां से मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया। इस मामले में सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2023 को रिहा कर दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। आज 8 जनवरी 2024 को बिल्किस बानो के सभी 11 दोषियों को फिर जाना होगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है गुजरात सरकार की सजा माफ़ी। और हम आपको 11 दोषियों के नाम बता दें: जसवंत नायक, गोविंद नायक, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहरिया, प्रदीप मोरदरिया, बकाभाई वोहरिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना। इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने फिर जेल जाने का रास्ता दिखाया।